महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा उनके पिताजी ने नहीं बनाया था, बल्कि मेवाड़ के सरदारों ने बनाया था। महाराणा प्रताप के पिताजी थे महाराणा उदय सिंह। ये वही उदय सिंह है जिनकी जान धाई माता पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान करके बचाई थी। जब उदय सिंह 42 साल के हुए तो उनके 25 बेटे थे और उनकी मृत्यु भी 42 साल की उम्र में होती है। तो उनको एक बेटे को राजा चुनना था। तो परंपरा तो ये कहती है कि बड़े बेटे को राजा बनाया जाए, योग्य बेटे को राजा बनाया जाए। तो वह महाराणा प्रताप थे, लेकिन उनको राजा ना बनाकर महाराणा उदय सिंह ने अपने प्रिय बेटे जगमाल को राजा बना दिया। और जब महाराणा की मृत्यु होती तो उनका शोक राजमहल में नहीं मनाया जाता था, बल्कि कुल पुरोहित के घर पे मनाया जाता था। तो उदय सिंह की जब डेथ हुई तो उनका शोक तो चल रहा था कुल पुरोहित के यहाँ पर, और राजमहल के अंदर जगमाल के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी और अंत्येष्टि की तैयारियां अलग जगह हो रही थी। तो उस अंत्येष्टि के अंदर महाराणा प्रताप के मामा भी आए हुए थे और उन्होंने ऐतराज जताया सलूम्बर के सामंत कृष्णदास जी के सामने कि जब मेरे भांजे प्रताप को राजा बनना था तो आपने जगमाल को राजा बनाने पर महाराणा को सहमति कैसे दे दी। तो सलूम्बर के सामंत कृष्णदास जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर है और एक गिलास दूध का मांगे तो उसे दूध का गिलास दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रताप मेरे लिए पहले भी योग्य था और हमेशा ही मैं प्रताप के पार्श्व में ही खड़ा रहूंगा, यानी प्रताप के साथ में ही मैं खड़ा रहूंगा। अंत्येष्टि होने के बाद में सामंत और सारे लोग राजमहल आते हैं। तो वहां पे कृष्णदास जी और ग्वालियर के राजा सीधा जाते हैं राजमहल में और पूछते हैं कि राणा जी कहाँ पर हैं। तो बताया जाता है कि वो तो भोजन करने के लिए गए हुए हैं। तो जब वो भोजनशाला में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो राणा जी की आसन है वहां पर जगमाल बैठे हुए हैं। तो कृष्णदास जी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको उठाकर कहा कि आपका आसन ये नहीं है, आपकी जगह ये है। तो साइड वाली जगह पे उनको बैठा दिया। उसके बाद में महाराणा प्रताप को बुलाया कि मेवाड़ का नया महाराणा होगा प्रताप। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप को उन्होंने राजा घोषित कर दिया। तो इससे बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है। एक बात तो यह कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा गलत फैसला ले लिया गया है तो उसका समर्थन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, भले ही वो फैसला हमारे पिता ने ही क्यों ना लिया हो। तो महाराणा प्रताप के पिताजी ने गलत फैसला लिया था, तो हमेशा ही राजा योग्य व्यक्ति को ही बनना चाहिए। और जब महाराणा प्रताप राजा बने तो मेवाड़ घराने को पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जब भी किसी से लड़ाई मोल लो तो जो सबसे बड़ा है उससे लड़ाई मोल लेनी चाहिए। तो महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ में अपनी लड़ाई लड़ी, इसीलिए जब वो सबसे बड़ा है उसका इतिहास लिखा जाएगा और उसको चुनौती देने वाले के द्वारा अगर बेहतर चुनौती दे दी जाती है तो उस व्यक्ति का भी इतिहास उसी महानतम दर्जे के साथ में लिखा जाएगा। और भी बहुत सारी महाराणा प्रताप की नैतिक बातें हैं। इसके अलावा आमजन को जोड़ना तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी ही, लेकिन महाराणा प्रताप अपनी हर बात पे दृढ़ रहा करते थे। इसीलिए इनके बारे में कहा भी गया है, जो राखे दृढ़ को ताही राखे करतार।